नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं 21 फार्मूला का शॉर्टकट। कैसे हम लोग कोई बेसिक्स फार्मूलाज का कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है, देखिए आप यहाँ पे ओपन बॉक्स में लिखा हुआ है काउंट इफ, मीन मीन मतलब मिनिमम जो है, ट्रिम, राउंड, सम इफ, टुडे, अपर, कॉन्केटिनेट। इस तरह का बहुत सारा फार्मूला यहाँ पे है। टोटल 21 फार्मूला भी हम लोग का आज के क्लास में ये चर्चा होगा। एंड सब फार्मूलाज को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे, किस तरह का यूजेस यहाँ पे होता है, ये सब को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बेसिकली ये सब फार्मूलाज जो है, ये सब फार्मूला बिगिनर्स के लिए काम के आते हैं। पहले एडवांस पीपल जो है एक्सेल में जो काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये सब फार्मूला नहीं है। चलिए आप आते हैं काउंटी फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। देखिए काउंटी फार्मूला क्या है। हम लोग कुछ काउंट करने के लिए, मान लीजिए कि बहुत सारा चीज़ है, उसमें से हम कुछ काउंट करेंगे, पर्टिकुलर कुछ चीज़ काउंट करेंगे, तो ये काउंटिव फार्मूला लगता है। सपोज यहाँ पे हम इस रो में देखिए, रोहन सेन ये कितना दिन पी किया, तो इसको काउंट करने के लिए हम इक्वल्स टू काउंटिव फार्मूला लगाएंगे एंड पूरा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए 1 से लेकर 10 तक का प्रेजेंट, एब्सेंट ये सब दिया है, तो 1 से लेकर 10 तक का रेंज हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा देखे, इन्वर्टेड कोमा के डबल इन्वर्टेड कोमा का अंदर हम पी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पी काउंट करना है। सपोज यहाँ पे ए काउंट करना होता तो हम लोग ए लिखते। तो इस तरह से फिर मान लीजिए एब्सेंट, एब्सेंट मतलब ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। मान लीजिए अगर एब्सेंट काउंट करना है तो सेम काउंटिव लिख के उस रेंज को सिलेक्ट करना है 1 से लेकर 10 तक, फिर कोमा लगा के वहाँ पे हमको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर ए लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे एब्सेंट आ गया। तो देखिए एक बार देखिए यहाँ पे 2A है तो 2A आ गया, और 8P है तो 8P आ गया। तो कुल मिला के रोहन सेन जो है वो 8 दिन प्रेजेंट था एंड 2 दिन एब्सेंट था। और उसको अगर फार्मूला को ड्रैग कर देंगे तो हम पूरा ये फार्मूला आ जाएगा नीचे तक। तो इस तरह से हम लोग का काउंट इफ का फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं। ये बेसिकली HR लोग जो है टाइम ऑफिस पे जितना सारा एम्प्लॉय हम लोग को बैठाता है, उसको प्रेजेंट एब्सेंट कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ भी चीज़ काउंट करने के लिए हमेशा ही कुछ भी चीज़, मान लीजिए यहाँ पे P है, A है, हम लोग और कुछ चाहते हैं, R मतलब रेस्ट, या WO मतलब वीकली ऑफ, या B मतलब बी शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, N मतलब नाइट शिफ्ट, C मतलब C शिफ्ट, कुछ भी हम लोग काउंट करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला अब अभी है सामिफ। कैसे हम लोग सामिफ फार्मूला यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, आइए चर्चा करते हैं। तो सपोज हम लोगों को एप्पल को काउंट करना है, कितना क्वांटिटी एप्पल है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, इक्वल्स टू सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। सॉरी, काउंट नहीं करना है, यहाँ पे सम करना है, कितना सारा एप्पल का क्वांटिटी है। तो देखिए सम इफ आइटम में हम लोग रेंज सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग हम लोग कौन सा आइटम को काउंट करना चाहेंगे उसको हम लोग सिलेक्ट किया। अभी एप्पल को काउंट करेंगे तो एप्पल को सिलेक्ट किया, फिर पूरा क्वांटिटी रेंज को सिलेक्ट किया। तो इसमें फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो हम लोग किसमें क्या हुआ ना, ये एप्पल जो है, ये एप्पल पहले आइटम, पूरा आइटम को चेक लिस्ट किया कहाँ कहाँ एप्पल है, और पूरा क्वांटिटी को चेक लिस्ट किया। तो जहाँ जहाँ में एप्पल है उसी क्वांटिटी को जोड़ किया। यहाँ पे सपोज टोमेटो आ गया, मान लीजिए हम टोमेटो लिखे हैं, तो वहाँ पे टोमेटो का काउंट, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड होगा। हम लोग कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, एप्पल, टोमेटो, जो कुछ भी है, ऑनियन लिखेंगे तो उसी का क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे कैसे। अभी हम लोग ये 21 फार्मूला को चर्चा कर रहे हैं, तो हम डाटा वैलिडेशन फार्मूला में अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग समी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फार्मूला में, कैसे प्रोडक्ट का फार्मूला कैसे यूज़ होता है। प्रोडक्ट का फार्मूला एक्सेल्स में बहुत एक कॉमन चीज़ है, एवं बहुत सारा केस में इसका यूज़ होता है। प्रोडक्ट लिख के, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शंस है। प्रोडक्ट लिख के हम लोग पूरा सेल को करेंगे सिलेक्ट, तो ये हो जाएगा 25। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है यही है प्रोडक्ट, मतलब 5 × 5 25 है, तो यही है प्रोडक्ट। फिर मान लीजिए इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू प्रोडक्ट लिख के हम लोग ये पूरा रेंज को कर देंगे सिलेक्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखिए 4 × 5 मीन्स 20, 20 × 5 मीन्स 100। तो इस तरह से प्रोडक्ट काम करता है। हर एक फंक्शन में, हर एक नंबर में मल्टीप्लिकेशन का काम करता है ये प्रोडक्ट फंक्शन।
तो ये बहुत आसान फार्मूला है, लेकिन बहुत काम का फार्मूला है एक्सेल में। चलिए आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में, सम। सम जो है हम लोग हर दिन जो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो सबको पता है कि सम और सब टोटल, सम नहीं तो सब टोटल, ये फार्मूला अगर नहीं मेरे को आता है तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सम इतना बड़ा फंक्शन है और हर एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सम एंड सब टोटल, सम और सब टोटल बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कैसे सम करते हैं। तो ये सम होता है बेसिकली जोक, बेसिकली एक, देखिए इक्वल्स टू सम लिख के रेंज को करेंगे सिलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो सम आ जाएगा। ये बेसिकली है पूरा टोटल चीज़ का एडिशंस कैसे होता है। तो ये बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में कैसे ही हम सम कर रहे हैं। इक्वल्स टू एसयूएम लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड जितना सारा रेंज को हम लोग एडिशन करेंगे उस रेंज को करना है सिलेक्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। ब्रैकेट क्लोज देखिए हम लोग नहीं भी कर सकते, तो करके इंटर करना ये वेस्ट ऑप्शन है, ये उचित भी है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में। देखिए सम जो है बहुत अच्छा फार्मूला है एवं बहुत यूजफुल फार्मूला है, मैं जैसा भी बोला इजी भी है। तो इस तरह से हम लोग देख भी सकते हैं आप, नीचे भी सम हम लोग का जो बार है, नीचे का वाला जो बार है उसमें भी ये लिखा उठता है। और हम लोग इसको और भी नया तरीके से हम लोग भी सम कर सकते हैं। जैसे एक बार सबको एक साथ सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबको एक साथ सम करने के लिए हम पूरा रेंज को कर देंगे सिलेक्ट एकदम नीचे तक जहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, फिर ये ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का पूरा सम हो जाएगा। तो एक एक बार करके सम का जो फॉर्मूला है वो लगाना नहीं पड़ा मेरे को, हम एक बार में ऑटो सम में क्लिक किया तो हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं, कैसे मैक्सिमम, कोई बहुत सारा नंबर अगर रहेगा तो उस नंबर के अंदर में मैक्सिमम नंबर क्या है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें से मैक्सिमम नंबर जो 5 है तो कैसे निकलेगा, ये फार्मूला के यूज़ कर से। अभी देखिए बहुत सारा यहाँ पे नाम है, अभी कौन सा नाम सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मिला है कौन सा नाम को, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए हम लोग यूज़ करेंगे मैक्स फार्मूला इक्वल्स टू ए में एक्स, एंड उसके बाद ये रेंज को, जितना सारा रेंज है उस रेंज को करेंगे सिलेक्ट, देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ये हम रेंज को सिलेक्ट अभी माउस के तरफ से दिखा रहा है, हम लोग कीबोर्ड का यूजेस करेंगे, थोड़ा आस्ते आस्ते एडवांस जब जाएंगे तब हम लोग कीबोर्ड का यूजेस करेंगे। तो ये ऐसे हम लोग टोटल मार्क्स को, देखिए टोटल मार्क्स इतना सारा है उसमें से हाईएस्ट मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो है वो निकल के आ गया 850। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आपने देखा बेसिकली टोटल जितना सारा मार्क्स है, जो 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 मार्क्स ज़्यादा है वो मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैक्सिमम फार्मूला का यहाँ पे प्रयोग हम लोग किया है। देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट करके दिखा दिया, इससे ज़्यादा इससे बड़ा नंबर कुछ है नहीं अभी मेरा इसमें। चलिए आते हैं मिनिमम फार्मूला में, ये पूरा उल्टा है मैक्स फंक्शन का, मैक्सिमम फंक्शन का पूरा उल्टा है। ये पूरा रोज़ में पूरा टोटल मार्क्स का जितना सारा रोज़ है उसमें से कौन सा नंबर सबसे कम है तो उसका यूज़ करना आपको, वो हो सकता है कि आप मतलब बहुत पहचाना फार्मूला लग रहा है आपको, जैसे मैक्सिमम क्या इक्वल्स टू मैक्स लगा के, मिनिमम जो फार्मूला इक्वल्स टू मीन लगा के अगर कर देंगे इक्वल्स टू ए माई एन, एंड उसका रेंज को करेंगे सिलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, तो देखिए जो मीन फार्मूला में हम लोग मिनिमम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम जैसे ही हुआ मिनिमम ऐसे ही हो गया, बस उसके में मैक्स फार्मूला लगा था, यहाँ पे मीन फार्मूला लगा है। तो ये देखिए बहुत बहुत इजी ये फार्मूला है बिगिनर्स के लिए, ये आस्ते आस्ते बहुत, मतलब ये जब आप सीख जाएंगे तो ये बहुत काम पे आएगा इन फ्यूचर। एंड इस फार्मूला आप अगर कर लेंगे आप लोग तो आस्ते आस्ते और भी जितना सारा बड़ा बड़ा फार्मूला आएगा एक्सेल में, जितना सारा वर्किंग फार्मूला आएगा वो याद करने में, वो करने में आपको बहुत आसान लगेगा। तो हम हाईलाइट भी कर दिया जो सबसे मिनिमम नंबर है। आइए नेक्स्ट फार्मूला में एवरेज। एवरेज एक बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत उपकार ये फार्मूला है। हम लोग हर एक चीज़ में कुछ भी करेंगे तो ये फंक्शंस का यूज़ हम लोग ज़रूर करेंगे। देखिए एवरेज कैसा है, इतना सारा जो टोटल मार्क्स है इस मार्क्स का एवरेज, ये इस मार्क्स का घर क्या है वो देखने के लिए हम लोग इक्वल्स टू एवरेज फार्मूला लगाएंगे एंड उस रेंज को करेंगे सिलेक्ट, जिस रेंज के अंदर
जिन जिन सब नंबर का हमको एवरेज निकालना है उस नंबर को हम लोग करेंगे सिलेक्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो देखिए उसका एवरेज आएगा। अभी ये एवरेज का हम लोग पॉइंट के बाद कितना नंबर ले वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग पॉइंट के बाद देखिए बहुत सारा नंबर आ गया, हम लोग 2 नंबर लेंगे पॉइंट के बाद तो वहाँ पे जाके हम लोग डेसिमल्स को थोड़ा घटाएंगे और उसका डेसिमल को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, जितना सारा जो जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा, जिस हिसाब से हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एवरेज होगा तो इसके लिए हम माफ़ी चाहता है, इसको हम चेंज नहीं कर पाया। तो ये ऐसे हम लोग एवरेज फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। मान लीजिए आज ये टुडे का डेट क्या है, ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। टुडे का डेट निकालने के लिए हम लोग बस एक आसान फार्मूला यूज़ करेंगे और हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू देंगे पहले। हर एक फार्मूला में इक्वल्स टू या प्लस साइन कुछ भी देना मैंडेटरी है, तभी हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू टुडे देके फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर। और कुछ नहीं करना है, हम लोग का आज का डेट क्या है ये आ जाएगा। तो ये इतना आसान फार्मूला है लेकिन ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है। एक्सेल में हर एक फंक्शंस में किसी का एज निकालने के लिए व कुछ भी हम लोग ESI-CPF का चालान जब भरेंगे तो ये फार्मूला मतलब बहुत एक ज़रूरी फार्मूला है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़रूरी फार्मूला है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। तो ये हो गया टुडे फार्मूला का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आइए नेक्स्ट हम लोग फार्मूला है नाउ। नाउ फार्मूला एक ये भी बहुत आसान फार्मूला है लेकिन बहुत उपकार बहुत बहुत यूज़फुल फार्मूला है। ये करेंट डेट एंड करेंट टाइम कैसे निकाल सकता है। करेंट डेट का एंड करेंट टाइम एक साथ निकालने के लिए हम लोग का नाउ फंक्शन का ये यूजेस है। तो देखिए ये बहुत बहुत इजी है लेकिन बहुत उपकार भी है, बहुत यूज़फुल भी है। हम जस्ट लिख देंगे इक्वल्स टू NOW नाउ एंड फर्स्ट विकेट स्टार्ट करेंगे एंड फर्स्ट विकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पहले डेट आएगा फिर टाइम आएगा, एकदम करेंट डेट एंड। तो ऐसे ही फार्मूला यूज़ होता है। बहुत इजी फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है एंड इन फ्यूचर ये बहुत काम पे आएगा। बहुत यूज़फुल फार्मूला है ये। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब फार्मूला, जितना सारा फार्मूला अभी तक हम लोग सीखे हैं, अभी तक देखे हैं, ये बहुत इजी है लेकिन ये बहुत मतलब बहुत यूज़फुल फार्मूला ये है। इन फ्यूचर ये बहुत काम पे आएगा। ये सब फार्मूलाज जो है ये बिगिनर्स के लिए हो रहा है तो इतना टफ फार्मूला अभी हम लोग नहीं दिया है, लेकिन ये सब फार्मूला अगर आप लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बड़ा बड़ा जो फार्मूला है वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब फार्मूला, इतना छोटा फार्मूला भी कभी कभी याद में नहीं आता। चलिए आइए नेक्स्ट फार्मूला में हम लोग जाते हैं। काउंट फार्मूला में हम लोग को मान लीजिए नंबर में कुछ नंबर काउंट करना है या कुछ भी हम लोगों को देखना है। यहाँ पे काउंट का फंक्शन, काउंट फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए पहले हम लोग काउंट इफ सीखे हैं। काउंट इफ और काउंट में दोनों अंतर है। काउंट इफ में पर्टिकुलर कोई भी एक जो चीज़, कुछ भी मान लीजिए PA या यहाँ पे मान लीजिए जितना सारा नंबर से कुछ एक तो पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे काउंट करना है तब हम काउंट कर सकते हैं। और ये काउंट इफ लगेगा। अभी काउंट क्या है ना, यहाँ पे कितना सारा नंबर है। यहाँ पे 14, 15, 17, 20, 50, 7, 47, 80, 87, 6 एंड 50 कितना सारा नंबर है। इक्वल्स टू काउंट लिख के रेंज को करेंगे सिलेक्ट तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया। तो इसका मतलब है, काउंट का मतलब है कितना सारा डाटा, कितना सारा नंबर यहाँ पे है। देखिए 10 नंबर यहाँ पे है तो इसलिए काउंट में 10 आया। अगर काउंट इफ जो था उसमें पर्टिकुलर कौन सा चीज़ को हम लोग को काउंट करना है, पर्टिकुलर कुछ भी फाइंड करना है तो वो काउंट इफ। लेकिन कुछ भी पर्टिकुलर कुछ नहीं है, सब चीज़ को काउंट करना है, सब चीज़ को हम लोग को गिनना है तो बस नॉर्मल काउंट फॉर्मूला हम लोगों को लगेगा। ये नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में आता है। कैसे कोई भी अरबिक नंबर को हम लोग रोमन नंबर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हर एक फार्मूला बहुत इजी है लेकिन इतना यूज़फुल फार्मूला है। आप मतलब इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है। जल्दी जल्दी ये फार्मूलाज आप लोग रब्त कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे अरबिक नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है। हम लोग जस्ट इक्वल्स टू ROMAN रोमन लिखेंगे
एंड जहाँ पे जिस सेल पे ये अरबिक नंबर है उस सेल को हम लोग करेंगे क्लिक, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए वो रोमन नंबर एंटर करेंगे तो रोमन नंबर आ जाएगा। फिर जस्ट जिसमें वो फार्मूला को लेना है ना, फार्मूला को हम लोग ड्रैग कर देंगे माउस की तरफ से, या पूरा हम लोग कंट्रोल सी करके कॉपी करके हम लोग नीचे ड्रैग करके कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, वो कीबोर्ड का बात है। चलिए हम लोग कोई माउस से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी 4-5 क्लास हम लोग माउस से जाएंगे, फिर आस्ते आस्ते माउस हम लोग टच ही नहीं करेंगे, कीबोर्ड में हम लोग सब कुछ करेंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए हर एक रोमन नंबर यहाँ पे आ गया। क्या 8 का क्या है रोमन नंबर है, 9 का क्या है, 10 का क्या है। तो इस तरह से हर एक रोमन नंबर हम लोग ये देखने के लिए मिलेगा अभी। चलिए इस तरह से हम लोग कोई भी अरबिक नंबर को रोमन नंबर में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट फार्मूला में, ट्रिम। ट्रिम एक बहुत यूज़फुल फार्मूला है, ये सबसे यूज़फुल होता है अगर कोई एचआर, अगर कोई डाटा बैंकिंग टीम को कुछ एटीएम लिस्ट देगा फॉर पेमेंट करने के लिए, अगर कुछ भी नाम पे एक ज़्यादा स्पेस पड़ जाता है तो वो बैंकिंग टीम बोलता है कि इसका पेमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ट्रिम फंक्शन का यूज़ उस समय करता है, कोई स्पेस, कोई बेवजह का स्पेस हम लोग का कोई भी डाटा में नहीं पड़े, उसके लिए हम लोग का ट्रिम फंक्शन यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक तो जस्ट लिखा है सब्सक्राइब टू और यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो यहाँ पे क्या कैसे हम लोग को जो जितना सारा मतलब बेवजह का स्पेस है उसको कैसे हटाना है, तो बस इक्वल्स टू ट्रिम लिख के उस पर्टिकुलर सेल को जहाँ पे उस स्पेसेस है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए इक्वल्स टू ट्रिम लिखे है, फिर फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस में क्लिक करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये करने का यही अक्सर है, फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जितना सारा स्पेस है, देखिए वो स्पेस, वो बेवजह का स्पेस, वो अनयूजफुल स्पेस जो है वो चला गया। तो इस फंक्शंस का यूज़ ये सब करने के लिए हम लोग को ट्रिम फंक्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत यूज़फुल भी है, लेकिन इजी भी है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे तो ये स्पेस सब रिमूव हो जाएगा ये फार्मूला लगा के। तो इस तरह से हम लोग ट्रिम का फार्मूला का यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से बहुत कुछ काम हम लोग हासिल कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं, अपर। ये अपर क्या होता है, हमको मान लीजिए कुछ फार्मूला में हम लोग को कुछ कैपिटल लेटर में कुछ नाम लिखना है, या फिर कैपिटल लेटर में कुछ एड्रेस लिखना है, कुछ स्टेट का नाम, कुछ भी हम लोग को कैपिटल में लिखना है। तो किस तरह से हम लोग लिखे, या फिर सपोज यहाँ पे RAM ये सब स्मॉल में है, JAGANNATH ये सब स्मॉल में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग लिखेंगे UPPER अपर ब्रैकेट स्टार्ट, उस सेल को करना है सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए ये राम जो लिखा हुआ है हर एक लेटर हो गया कैपिटल लेटर में, और उसको ड्रैग कर देने से बाएं का जितना सारा अनप्रॉपर फॉर्मेट था, ये मतलब लोअर केस में या कुछ भी केस में फॉर्मेट होगा, ये पूरा फॉर्मेट अपर फॉर्मेट में हो जाएगा, हर एक नाम यहाँ पे अपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग को ये देखने में लग ही रहा है कि कितना इजी फार्मूला ये अपर फंक्शन है, या जितना सारा फार्मूला अभी तक हम लोग सीखे हैं, 15-16 फार्मूला अभी तक हम लोग को सीख लिया है, ये हर एक फार्मूला बहुत इजी है एंड बहुत यूज़फुल भी है। ये बिगिनर्स के लिए जो क्लास अभी हम लोग का चल रही है, 3rd क्लास अभी होगा, एंड यूज़फुल फार्मूला का जो क्लास है अभी वो 3rd क्लास है। अभी आस्ते आस्ते जितना सारा क्लास आएगा तो हम लोग एडवांस की तरफ से जाएंगे। देखिए जैसे हम लोग अपर सीखे हैं फार्मूला, इस पे लोअर, ये अपर में क्या था, हर एक लेटर हो जाता था कैपिटल लेटर में, लोअर में सेम चीज़ हो जाएगा, वाइस वर्सा हर एक लेटर हो जाएगा लोअर लेटर में, एक बार स्मॉल लेटर में। तो बस वहाँ पे अपर फंक्शन, यहाँ पे लोअर फंक्शन, इक्वल्स टू LOWER ब्रैकेट स्टार्ट एंड पर्टिकुलर उस सेल को करना है सिलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए हर एक जो सेल्स था, हर एक फिर उसको कॉपी करके अगर ड्रैग कर देंगे तो लेफ्ट में जितना सारा था कैपिटल लेटर में या कुछ भी फॉर्मेट में, राइट साइड में वो हर एक फॉर्मेट फॉर्मुलाइज्ड हो गया, एंड लोअर फार्मूला में अगर हम लोग डाल दिया तो उसमें देखिए हर एक जितना सारा डाटा वहाँ पे था सब लोअर फंक्शन का यूज के बाद सारे लेटर हो गया स्मॉल लेटर। तो इस तरह से हम लोग लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये लोअर फंक्शन का यूज़ इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जैसे अपर फंक्शन का है या प्रॉपर फंक्शन का है, लेकिन हम लोग फिर भी लोअर फंक्शन को हम लोग बस देख कर रख दिया कि किस तरह से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं।
देखिए सबसे ज़्यादा जो अपर, लोअर एवं प्रॉपर में यूज़ होता है वो है प्रॉपर, कि कैसे लिखना है। जैसे हम लोग सबको पता है कि फर्स्ट लेटर लिखना है कैपिटल में, फिर जितना सारा लेटर होगा वो स्मॉल में, फिर गैप के बाद अगर नेम होगा तो फिर मिडिल में जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स में लिखना है, फिर जितना सारा नेम है वो स्मॉल में लिखना है। तो हम लोग ये बच्चा से, छोटा से एकदम क्लास 1 से हम लोग ये सीख के आते हैं। तो वो है, बोलता है प्रॉपर फॉर्मेट। तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू पी आर ओ पी आर प्रॉपर, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वो सेल को करेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए ये हर एक चीज़ लेफ्ट में जो एक हजबज फॉर्मेट में था और राइट में देखिए एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। तो प्रॉपर फॉर्मेट ही इसको बोलता है, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स और होता है किसमें, स्मॉल में। तो उस तरह का जितना सारा हम लोग लेटर लिखेंगे, जितना सारा वर्ड्स लिखेंगे, उसको हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। हम लोग का छोटा सा ये सीख के आया है कि हम लोग हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। तो आपने देखा इस तरह से हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग, चलिए फिर आते हैं इसको एक बार, जिसे सबको कलरिंग कर दिया, इसको भी एक बार कलरिंग कर देता है ये। देखिए ये कलरिंग कैसे करना है भाई, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में था, एक्सेल 2 का जो क्लास है जीरो टू हीरो का, उसमें हम लोग ये क्या है, कैसे कलरिंग करना है, या और कुछ फार्मूला। चलिए आइए यहाँ पे रिप्ट फार्मूला में, REPT, ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला एक्चुअली चार्ट होता है, एक चार्ट बेस्ड फार्मूला होता है। हम लोग कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए इतना सारा यूनिट है, 10, 3, 22, 44, 56, 22, 77, इतना सारा जो यूनिट्स है, इन यूनिट को अगर हम लोग चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे REPT फार्मूला का यूज़ होता है। तो ये कैसे होता है, ये भी हम लोग का बहुत ईजी फार्मूला है। REPT फार्मूला यहाँ पे लिखना है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। ये मेरा एक ऑब्लिक ज़्यादा पड़ गया था, अब देख सकता है कि कैसे हम लोग किसको यूज़ किया। फिर देखिए ये चार्ट, इसको मेरे को थोड़ा रो का, सॉरी, थोड़ा कॉलम का थोड़ा हाइट मेरे को बड़ा करना पड़ा। देखिए इतना आसान है, कितना अच्छा ये लग रहा है। ये मतलब कोई भी यूनिट को अगर चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये REPT का फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग REPT का फार्मूला, रेप्ट का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो फॉर्मूला, इस चार्ट है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। हम लोग अगर 10 को जगह में 20 कर देंगे तो ये चार्ट जो है ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा से और थोड़ा बढ़ जाएगा और 20 का जैसा आकार धारण कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग का जो रेप्ट का फॉर्मूला है यूज़ कर सकता है एंड इसको कोई भी डाटा को बार ग्राफ या कुछ भी करके हम लोग को इसको दिखा सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट फार्मूला में, राउंड। राउंड ये होता है कि किसी भी नंबर को पॉइंट हटाने के लिए जो यूज़ होता है वो ये राउंड, हम लोग को बस पॉइंट को हटाना है। तो ये देखिए अभी सिंपल एक राउंड का फॉर्मूला दिखा रहा है, हम लोग ज़्यादा डीप में फिर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे राउंड का फुल उपयोग करता है। हर एक प्रोफेशनल राउंड को यूज़ कर ही सकता है, करना ही पड़ता है। इक्वल्स टू राउंड, पर्टिकुलर सेल को करना है सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए वहाँ पे जो 22 के बाद और सारा पॉइंट था वो अपना अपना राउंड होके 22 आ गया, 23 से 23 आ गया। मतलब इस हिसाब से हम लोग राउंड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।